नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मरने के करीब हो अल्लाह तबारक व तआला से अच्छी उम्मीद रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाएगा और उसके ऊपर करम और नवाजिश फरमाएंगे। बुखारी शरीफ में हदीस है। और हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरे ऊपर जो तवक्कुल करेगा, जो उम्मीद करेगा वैसा ही पाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला पर आदमी मोमिन अच्छी तवक्कुल करे, ये समझे कि मौत के बाद अल्लाह ताला मेरे ख़ताओं को माफ़ फरमाएंगे और मुझे अपने करम से जन्नत अता फरमाएंगे। और मरने के बाद, मुसलमान के फौत होने के बाद, मुसलमान मैयत को ऐसी जगह रखा जाए जहां लोग मौजूद हों। अगर ऐसा मुमकिन न हो, जैसा कि अस्पताल वगैरह में हैं, वहां लोग बैठ नहीं सकते, तो दूर जाकर बैठकर ज़िक्र और अज़कार करें और मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें। किसी भी मैयत को देखकर या किसी भी मैयत की इत्तला मिलते वक्त, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अपनी मौत को याद करना अफजल है। और बेहतर ये है कि सुनकर या देखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ा जाए। कोई भी मुसलमान जब उसके मौत के आसार करीब हों और आप ये समझें अब उसका आखिरी वक़्त आ चुका है, तो उसके यहाँ ज़ोर से कलमा शहादत पढ़ना और सूरह यासीन की तिलावत पढ़ना, और उसकी वफ़ात हो जाए तो इसी तरह बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि पढ़ते हुए उनके आँखों को बंद करना साबित है। और वफ़ात होने के बाद उसके यहाँ तिलावत करना भी साबित है। करीबुल मौत के लिए बालिग हो या नाबालिग हो, दोनों के यहाँ सूरह यासीन पढ़ना और तहलील यानी शहादत के कलमे का ज़िक्र करना साबित है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।